करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता बोधिसत्व भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुस्लिमों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले बाम से DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इस देश के सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा में MP बनाकर बैठाया, उसके लिए माने बहन को कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस हो सकत है कि सम्मेलन में हमारे बीच में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, डायनामिक लीडर श्री आकाश आनंद जी, बहुजन समाज पार्टी से पूर्व सांसद राज्यसभा, कई प्रदेशों के प्रभारी के साथ साथ में महाराष्ट्र के प्रभारी श्री अशोक सिद्धार्थ जी, साथ ही महाराष्ट्र के प्रदेश के प्रभारी नितिन सिंह जी और महाराष्ट्र के अध्यक्ष संदीप कांजले जी के साथ साथ मेरे सामने उपस्थित तमाम बहुजन समाज पार्टी के तमाम सिपाहियों, आप सभी लोगों का मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। मुझसे पहले आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने, नितिन जी ने और हमारे अशोक सिद्धार्थ जी ने, पूर्व सांसद राज्यसभा जी ने बहुत सारी बातें रखी। बात ये सच है कि माननीय श्री कांशीराम साहब ने आज से बहुत पहले नारा महाराष्ट्र में दिया, हो सकत है, और इस बात को उत्तर प्रदेश में सिद्ध भी कर दिया कि बाबा साहब की विचारधारा, महात्मा फूले की विचारधारा, साहू की विचारधारा इस देश के अंदर बहुजनों को राज स्थापित करा करके रहेगी। और ये बात मैं गर्व से कहता हूं कि बात उत्तर प्रदेश के लोगों ने सीख ली और उत्तर प्रदेश में बाबा साहब के विचारों पर चल करके उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन अपने हाथों में ले लिया। हजारों साल का सपना था ये महाराज कि हम शासक बने और उत्तर प्रदेश में संभव हुआ। बाबा साहब की कर्मभूमि उत्तर प्रदेश नहीं है, बाबा साहब की कर्मभूमि महाराष्ट्र, और बाबा साहब के साथ में ही जो हमारे बहुजन आइकन है महात्मा फूले जी की जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी महाराष्ट्र है, और साथ ही साहू जी महाराज की भी कर्मभूमि जन्मभूमि महाराष्ट्र है। लेकिन ये बात आज तक महाराष्ट्र में क्यों नहीं हुई? ये बात सोचने लायक है। जब इस देश के अंदर हम सब जाने, डेली टीवी देखते हैं, मीडिया भी देखते हैं, सोशल मीडिया से कनेक्ट भी है, और ये बात को अच्छी तरह जानते हैं कि आज डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान खतरे में है, हमारे संवैधानिक अधिकार खतरे में है, और उसके बावजूद भी हम चुपचाप बैठ जाए तो इसके मतलब क्या हुआ? इसके मतलब साफ हुआ कि अगर हम चुप बैठेंगे तो आने वाली जनरेशन इस देश के अंदर गुलाम बना देगा। जो संघर्ष बाबा साहब ने किया, जो संघर्ष महात्मा फूले ने किया, जो संघर्ष साहू जी महाराज ने किया, वो संघर्ष हमारा खत्म हो जाए। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जो बात आज से बहुत पहले माननीय श्री कांशीराम साहब ने बोली थी कि हो सकत है, और हो सकत की बात को प्रूफ करनी है महाराष्ट्र के अंदर। और आज जो आपकी संख्या है, आपने जो आज भारी संख्या में भारी जोश और जुनून आज आपने दिखाया है, उससे बात तो सिद्ध होती है कि आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश के साथ साथ में उन तमाम प्रदेशों के साथ साथ में महाराष्ट्र में बाबा साहब की कर्मभूमि में नीला झंडा महाराष्ट्र की धरती पर फहराएगा। इसी देश के अंदर जब वो सत्ताधारी सरकारें जश्न मना रही है 75 साल के आजादी के, इसी देश के अंदर उसी दौरान मटके से छू लेने पर
पानी के मटके को छू लेने पर इंद्र कुमार मेघवाल की हत्या कर दी जाती, मूछ रखने पर हत्या होती है, घोड़े पर बैठने पे हत्या होती है, अच्छे कपड़े पहनने पे हत्या होती है। इसी देश के अंदर था। और यही नहीं कि महाराष्ट्र में नहीं होती है। याद करिए 2006 खैरलांजी गांव, जिसमें किस तरह से हमारी बहनों के साथ में उनका मर्डर भी हुआ और उन्हें कपड़े से उतार के पूरे गांव में घुमाया गया था। क्या भूल गए आप लोग? क्या भूल गए आप लोग? ऐसे डेली पूरे देश के अंदर होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं लखीमपुर खीरी से बिलोंग करता हूँ। 2 महीने पहले वहां 2 दलित बहनों के साथ बलात्कार हुआ। उनको घर से खींच ले गए, दिन में खींच लेकर के उनके साथ में कई लोगों ने बलात्कार किया, मार के टाल दिया अपने साथ। ये घटना एक नहीं है, ऐसी तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर, तमाम घटनाएं मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर रीवा की घटना है। रीवा में माया साकेत एक दलित बिरादरी की बच्ची थी, उसके साथ में बलात्कार होता है, मार के पेड़ पे टांग देते। उसी रीवा के अंदर एक परिवार कुर्सी पे बैठा हुआ था, लेकिन वो सामंतवादी लोगों ने उनको पसंद नहीं आया कि ये दलित परिवार कुर्सी पर कैसे बैठा हुआ है। 3 लोगों की हत्या उसी दिन रात में कर दी। और यही नहीं, एक दलित मजदूर अगर मजदूरी मांगता है तो उसके हाथ काट लिए जाते हैं। इसी देश के अंदर था। ये धरती हमारी है, जननी हमारी है, जल जंगल जमीन हमारा है, उसके बावजूद भी हमारे लोग इस देश में गुलाम बनाए गए हैं। साथी, ये देश में गुलाम बनाए गए हैं। ये कब तक हम गुलामी सहेंगे? ये वक्त आ गया है कि आने वाले चुनाव के अंदर ये नीला झंडा, हाथी निशान पूरी ताकत के साथ में महाराष्ट्र के अंदर दिखा करेगा। तब जा करके कहीं हम लोग अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरे देश के अंदर तमाम पार्टियां हैं, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, एनसीपी भी है, शिवसेना भी है, तमाम पार्टी। क्या आप भी जानते हैं कि तमाम पार्टियों के बीच में कोई ऐसी एक भी पार्टी है जो बाबा साहब के संविधान से प्यार करती है? कोई ऐसी एक भी पार्टी है जो इस देश के अंदर दलितों, पिछड़ों, गरीबों और बहुजनों के हक के अधिकार की लड़ाई लड़ती हो? कोई पार्टी है तो आप मुझे बताइए। लेकिन आपकी एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। एकमात्र नेता हमारे यहाँ पिता है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो हर वक्त इस देश के अंदर दलितों, पिछड़ों, गरीबों और बहुजनों के हक अधिकार के लिए चिंतित रहती है। अगर किसी बेटे के साथ बलात्कार होता है, मैं बहन जी से बोलता हूँ कि बहन जी एक घटना घटे, इस प्रदेश में घटना घटी है, बहन जी दुखी होती है। अब बिहार के अंदर आप दिवाली बना रहे थे। दिवाली की सुबह महाराज मध्य प्रदेश के अंदर दमोह जिला पड़ता है, देवराज के अंदर 3 दलितों को गोली मारी गई, पूरे घर को गोली मारी गई। कई लोग डर के मारे भाग के बचा लिए अपनी जान। 3-4 लोग, 3 लोगों को वहीं पे मार दिया। उसके बाद मारने वालों ने उन लाशों की नब्ज ऊपर तोला कि कहीं नब्ज तो नहीं। देखा नब्ज चल रही है तो बड़े बड़े पत्थरों से उनके सर को कुचल दिया। ये अत्याचार कब तक सहोगे? ये कब तक अत्याचार सहोगे? और हम आप बैठे हुए हैं, हो सकता है आपके पास बड़े बड़े बंगले हो सकता है आप एसी वाले मकान में रहते हो, लेकिन आप ये मत भूलिए कि आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं, आज उस समाज के साथ में अत्याचार इस देश के अंदर हो रहा है, गांव के अंदर हो रहा है, बिलख के अंदर हो रहा है, थाली में हो रहा है। उन सबको बचाने की जिम्मेवारी भी आप सबकी है, हम सबकी साथ, हम सबकी है। और इसलिए माननीय श्री कांशीराम साहब ने कहा कि जो लोग तुम्हारे अच्छे कपड़ों से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारी मूंछों से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हें ऊंची ऊंची कुर्सी पर बैठना देखना पसंद नहीं करते हैं, क्या वो लोग तुम्हारा वोट लेकर के तुम्हारे हक अधिकार की लड़ाई विधानसभा के अंदर या पार्लियामेंट में लड़ने का काम करेंगे? बताइए मुझे। नहीं करेंगे। तभी माननीय श्री कांशीराम साहब ने बोला कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब वोट हमारा, राज हमारा, यही चलेगा, यही चलेगा। इसलिए साथियों, इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर जब कहीं भी मैं जाता हूं, किसी एट्रोसिटी वाले घर में जाता हूं, तो वो लोग जैसे सुनते हैं कि बीएसपी के लोग आए, बीएसपी का प्रदेश अध्यक्ष आ गए, बीएसपी के नुमाइंदे आ गए, क्योंकि परिवार के लोग भरी बड़ी आंखों से हम सबको देख करके रोते हैं और उनके अंदर एक आशा होती है, काश मेरी बहन जिस देश की गद्दी पे होती, काश मेरी बहन जिस देश की गद्दी पे होती तो मेरी बेटी जिंदा होती, मेरा बेटा आज जिंदा होता।
किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी मेरी बहू बेटियों के साथ में कोई जबरदस्ती करता या उनको मौत के घाट में उतार देता सकता। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में इस देश के अंदर केंद्र में बैठी सरकार हमारे डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहती है, हमारे संविधान को बदलना चाहती है। ऐसे नारे लगाने से काम नहीं चलने वाला। पार्लियामेंट के अंदर ताकत चाहिए। अगर आपकी ताकत पार्लियामेंट में नहीं है तो आप जो इतना कर दीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। और आप ये अच्छी तरह से बात जानते हैं, और ये बात आप इसलिए भी जानते हैं कि कर्म भूमि बाबा साहब की है, और बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक सत्ता ही सबसे बड़ी पावर है। कहा है कि नहीं कहा? हमें राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में लेनी पड़ेगी, और ये वक्त आ गया है कि आने वाले चुनाव में उन तमाम पार्टियों को धटा करके जो लोग आपको बांटने का काम करते हैं, बाबा साहब ने तो कहा था एजुकेट, एजुकेट और यूनाइट योरसेल्फ। कहा कि नहीं कहा? कहा कि नहीं कहा? ये 3 मंत्र उत्तर प्रदेश के अंदर एक बच्चा जानता है। ये 3 मंत्र उत्तर प्रदेश के अंदर 3 साल का बच्चा भी जानता है, एजुकेट, एजुकेट और यूनाइट योरसेल्फ। और यूनाइट योरसेल्फ की बात तो यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ती। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर एजुकेट है, एजुकेशन नंबर 1 की है और एजुकेशन भी नंबर 1 का है। लेकिन बात जब यूनिटेशन की आती है, यूनिफिकेशन की आती है, तो ये बात यहीं पर टूट जाती है। हमारा वोट पड़ जाता है, कहीं इधर गया कहीं उधर गया, सत्ता में कभी नहीं आ पाते। इसलिए इस बार आप कसम खाइए बाबा साहब के सपनों को और बाबा साहब के संविधान को और अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए ये नीला झंडा, नीला हाथी निशान पूरी ताकत के साथ में महाराष्ट्र में देखना चाहिए। तब जा करके हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, तब जा करके आने वाली जनरेशन को इस देश के अंदर मान और सम्मान दिला पाएंगे साथी। इसलिए तमाम मेरे साथी बैठे हुए हैं, मैं उनसे यही बात करने, अपील करने के लिए आया हूं कि आप कोई भी आपको बहकाने का काम करे तो आपको बहकना नहीं है। इस बार पूरी ताकत के साथ में नीला झंडा ही हमारा मान सम्मान है और हाथी का चुनाव हमारा अभिमान है सर। न इस ईमान को कभी खत्म होने देंगे, न मान सम्मान को खत्म होने देंगे, और ये बाबा साहब के सपनों को महाराष्ट्र में भी पूरा करके दिखाएंगे। और 2023 में जो लोग कहते हैं कि बीएसपी कमजोर हो गई, बीएसपी कमजोर हो गई, तो अगर बीएसपी कमजोर हो गई तो हजारों की संख्या आज महाराष्ट्र की मुंबई की धरती पर नहीं होगी। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु हो, आप जिधर भी जाओगे आज नीला झंडा हाथी निशान पूरी ताकत के साथ में आगे बढ़ रहा है। और आने वाले 2024 में अगर हम सब ने बाबा साहब की बातों को मान लिया तो दिल्ली की गद्दी हमारी होगी सर, दिल्ली की गद्दी हमारी होगी। और दिल्ली की गद्दी को पाने के लिए पूरी ताकत के साथ में तन मन और धन के साथ में आप सभी को अपनी पार्टी का सपोर्ट करना है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम।